नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हमारा ये खास बुलेटिन आज आपको आधे घंटे के लिए जरूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जगह बदली, संख्या बदली, नाम बदले, लेकिन वजह नहीं बदली, बदकिस्मती नहीं बदली, बद इंतजामी भी नहीं बदली, मजदूरों की तकदीर भी नहीं बदली, और इसीलिए पलायन को लेकर के अब तक तस्वीरें नहीं बदल पाई। कभी महाराष्ट्र में ट्रेन से कट करके मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो कभी यूपी में बसों के पहियों तले रौंद दिए जाते हैं, कभी एमपी में सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं, तो कभी यूपी के औरैया में चूने की बोरियों को कफन बनाकर हमेशा के लिए सो जाते हैं। मजदूर ही तो हैं, शायद तभी किसी से शिकवा नहीं करते और सरकारी दावों को आईना दिखाते हुए खामोशी से मर जाते हैं। हमारे आपके लिए घर, सड़कें, शहर, इमारतें बनाने वाले न मजदूर की लाशें पूछ रही हैं, और आखिर कब तक जारी रहेगा ये मौत का सफर। इससे बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर और क्या होगी कि जिन रोटियों की खातिर गरीब मजदूर शहर छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे थे, वो रोटियां सड़क पर पड़ी हैं, और जिन्हें ये रोटियां खानी थीं, वो चूने की बोरियों के नीचे दबकर दम तोड़ चुके हैं। कैसी विडंबना है। पहले रोटियों की चिंता में शहर गए, फिर रोटियां मिलनी बंद होने लगी तो कुछ रोटियों के सहारे गांव के लिए लौटने लगे, और रास्ते में बदकिस्मती और हादसे ने मजदूरों के पास बची रोटियां तो सलामत रखी, लेकिन जिंदगी छीन ली। पीछे से ढकला है, इसलिए हम लोग की गाड़ी पलट गया। पूरा आदमी 50 आदमी पूरा अंदर जितना आदमी था पूरा दब गया। तो एम्बुलेंस हो गया ना, पेचू का मार दिया, वो दूसरा गाड़ी पेचू में टच हो गया, इसलिए एम्बुलेंस हो गया। निकल गए। उसके बाद हम लोग बोले पुलिस को फोन करो, बचाओ हम लोग के लिए, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग के पास सर मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग मोबाइल दब गया था। सफेद हो चुकी इस सड़क पर 20 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। नहीं, उन्हें कोरोना नहीं था, कोरोना का खौफ भी नहीं था, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार। फिर ऐसा क्या हुआ कि मजदूरों के शव चूने की बोरियों के नीचे दबकर सफेद पड़ गए? दरअसल ये मजदूर भूखे मरने से डरते थे। रोजगार की चिंता थी, परिवार और बच्चों के पेट की चिंता थी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि जिस खुले ट्रक में बैठकर ये अपने घर के लिए निकले थे, वो सफर हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। अब ये जो घटना स्थल है, इसको आप देखिए कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियों के जो टुकड़े हैं वो अभी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे, और इसके अलावा ये देखिए जो श्रमिक उस गाड़ी में मौजूद थे उनकी आपको यहाँ पर चप्पलें नजर आएंगी, तमाम सारी चीजें, ये एक उनके सामान है कुछ, वो भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर वो गाड़ी मौजूद थी जिसको पीछे से टक्कर मारी गई, और उसके बाद वो गाड़ी तेजी से ये पीछे की तरफ जो खाली जगह है वहां पर उलट गई। जो गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें बड़ी संख्या में ये बोरियां भी थी जिसमें चूना और पुट्टी रखा हुआ था। फिलहाल जो गाड़ी है उसको यहाँ से हटाया गया है, और यहाँ पर चूना और पुट्टी जो उस गाड़ी में मौजूद था और इसी के ऊपर वो श्रमिक बैठे हुए थे, वो फिलहाल यहाँ पर तस्वीर में आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब गाड़ी को टक्कर पड़ी है तो उसके बाद जो श्रमिक थे उनके बहुत सारा उनका सामान भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। कुछ श्रमिकों के पास खाने की रोटियां भी मौजूद थी जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। उनके कुछ आप कह सकते हैं ओढ़ने के लिए छोटा सा कंबल भी उनके पास रहा होगा। तो ये टिकौली नाम की जगह है जहां पर जोरदार टक्कर दो गाड़ियों पे हुई है, और बताया जा रहा है कि पहली गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें चूने और पुट्टी की बड़ी बोरियां मौजूद थी। वो जब टक्कर पड़ी है तो उस वक्त वो तमाम सारे श्रमिक, ये मेरे पीछे जो ढाबा आपने देखा, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे, लेकिन उसके बाद तत्काल बाद मौके पे ही कई सारे श्रमिकों की मौत हो गई। जिलाधिकारी की तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 24 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है, और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जरा याद कीजिए 7 मई को औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी वो रोटियां। गांव लौट रहे 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। अब फिर लौटिए यूपी के उस हाईवे पर जहां मजदूरों के साथ हुए हादसे के निशान अब भी दिल दहला देते हैं। चप्पलें जो कई मील का सफर करके तार तार हो चुकी थीं,
कंबल जिसे ओढ़कर मजदूर खुले ट्रक में लगने वाली हवा से खुद को बचा रहे थे। छोटे छोटे बैग में समेटी गई वो गृहस्थी जिसका अब कोई वारिस नहीं। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। सर सुबह 3 बजे हुआ, सब सारा सोया हुआ था, मैं ही सिर्फ जगा हुआ था, मैं और एक गाड़ी रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा, उसके वजह से इसका बैलेंस खराब हो गया। और बैलेंस जब खराब हो गया तो इनके जो गाड़ी था ना साइड में, उसमें जाकर टक्कर मारी ये गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे थे। और वो गाड़ी बहुत खतरनाक पलटी मार गई। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई मजदूर अपने घर लौटने के लिए राजस्थान से एक खुले ट्रक में बैठकर निकले, लेकिन यूपी के औरैया में पहले से खड़ी एक डीसीएम से ट्रेलर टकरा गया। उस पर चूने की सफेद बोरियां रखी थीं। बोरियों पर बैठकर रात भर सफर करने वाले मजदूर थक चुके थे, इसीलिए उन्हीं बोरियों पर सो गए। बदकिस्मती ने उन्हीं बोरियों पर उन्हें हमेशा के लिए सोता छोड़ दिया।